नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नवीन वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न भी उमड़ सकता है कि क्या सर ये जो पेपर है सभी यूनिवर्सिटी के लिए यही पेपर होगा? तो दोस्तों मेरा जवाब रहेगा जी हाँ, परंतु आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसे चेक करना होगा। 99% चांस है कि आपका पहला पेपर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास वाला ही होगा। पर दोस्तों 1% चांस अपने आप में ही एक रहस्य है। यदि आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो गूगल की सहायता लें या फिर अपने हिंदी विभाग में संपर्क करें। तो दोस्तों जानते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर 1 है इसमें कुल मिला के 5 इकाई हैं और इन्हीं 5 इकाई को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इकाई 1 में व्याख्यांश हैं जिसमें 4 कवि दिए गए हैं, विद्यापति, कबीर, जायसी और तुलसीदास। विद्यापति के 20 पद हमें पढ़ने हैं। कबीर के हमें कबीर ग्रंथावली को पढ़ना है जिसमें गुरुदेव के अंग, सुमिरन को अंग और विरह के अंग, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने हैं। साथ ही पद 1 में हमें पढ़ना है दुल्हानिया गावहु मंगलाचार। पद 2 में हमें पढ़ना है काहे रे नलिनी तू काहे कुमलानी। और हमारे जो तीसरे जो कवि हैं जायसी, इनका हमें पढ़ना है पद्यावत जिसमें हम पढ़ेंगे मानसरोदक खंड एवं नागमती वियोग खंड। और चौथे कवि हैं तुलसीदास जिनका हम अयोध्या कांड पढ़ेंगे दोहा नंबर 1 से दोहा नंबर 50 तक। दोस्तों सर्वप्रथम हम इन सभी कवियों का जीवन परिचय जानेंगे और उसके बाद उनके जो पद हैं, उनके जो विशेष पद हैं उनको हम जानेंगे और एक बार में हम ऐसा समझा देंगे आपको कि बाकी के पद आप स्वयं ही अपने मन से बना दोगे। वहीं दोस्तों आपकी इकाई 2 में विद्यापति और कबीर से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इकाई 3 में जायसी और तुलसीदास से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई 4 में आदिकालीन काव्य का इतिहास, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकारों से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। मध्यकालीन काव्य जो कि निर्गुण धारा है उसका इतिहास, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकारों से संबंधित प्रश्न। इकाई 5 में जो रहने वाला है वो रहेंगे द्रुतपाठ के कवि चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक देव, नामदेव, इन्हीं सभी से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि इकाई 5 से आपके 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनमें आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पर नोट भी लिखा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न द्रुत पाठ से ही पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विद्यापति के पदों के बारे में जो कि हमारे इकाई 1 के पहले कवि हैं। तो दोस्तों विद्यापति के 20 पदों को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्यापति का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिना कवि को समझे काव्य का आनंद बिना रायते के भंडारे में जाने के समान है। यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्यापति के जीवन परिचय की, फिर उनके कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। साथ ही दोस्तों पदों से संबंधित जो आपकी पिछली बार जो एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उन पर आज बात करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे कबीर की ग्रंथावली। सेम इसी प्रकार से हम आपको कबीर को समझाने वाले हैं। साथ ही जो जायसी हैं इनका भी हम इसी प्रकार से वर्णन करेंगे। हमारे जो चौथे कवि हैं तुलसीदास जी, इनका अयोध्या कांड भी हम इसी संदर्भ में इसी प्रकार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपकी 2, 3 और 4 इकाई के जो आईएमपी प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे और इकाई 5 के जो आईएमपी प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं विद्यापति के 20 पद और उसमें भी हम सबसे पहले बात करते हैं विद्यापति का जीवन परिचय। तो दोस्तों विद्यापति का जो जन्म है वह सन 1380 में हुआ था। कई विद्वान विद्यापति जी का जो जन्म है वह 1350 भी मानते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि विद्यापति जी इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई थी। विद्यापति जी का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के संबंध में
प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ये रिपीटेशन हो गया है तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के सनातन मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश और मैथिली यानी कि संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली इन 3 भाषाओं में रचना की। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लेखनावली और पदावली, ये सभी विद्यापति की प्रमुख कृतियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यापति जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वह समाप्त होता है। अब बात करते हैं विद्यापति के पद। नव वृंदावन नौ नौ तरुगढ़, नौ नौ विकसित फूल, यानी कि नया वृंदावन है उसमें नए नए तरुगढ़, तरु मतलब होता है पेड़, और विकसित फूल, फूल विकसित हो रहे हैं। नवल वसंत नवल मलयालिन, मातल नव अलिकूल, नया बसंत आ रहा है। और नवल मलयालिन मतलब होता है एक प्रकार से मलयालम से दक्षिणी पवन बह रही हैं, और मातल मतलब होता है एक प्रकार से मतवाला। अलिकूल आप लोग जानते हो, अलिकूल मतलब होता है भौरा। बिरहे नवल किशोर, कालिंदी पुलिन कुंज नव सोवन, नव नव प्रेम विभोर, यानी कि दोस्तों नए श्री कृष्ण जी हैं वह वहाँ पर विहार कर रहे हैं। कालिंदी यहाँ पर यमुना को कहा गया है। नवल रसाल मुकुल मधुमातल, नव कोकिल कुलगांव, नव युवती गणचित उमतायल, नव रस कानन घाव, कानन मतलब एक प्रकार से वन। नव युवराज नवल नव नागरी, मीलय नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन, विद्यापति मति माती। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला पद। आइए दोस्तों जानते हैं इस पद की व्याख्या, और आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको सेम संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है, बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या, विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में वृंदावन में नवीन पेड़ों में नए नए फूल खिले हैं। रंगीली बसंत ऋतु में सुंदर दक्षिण पवन, मलयालम यानी कि दक्षिण पवन चल रहा है या बह रही है। नए नए फूलों पर भौरों का नया समूह मतवाला हो रहा है, और यमुना तट पर शोभायुक्त वन कुंजों में नए प्रेम के वातावरण में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी विहार कर रहे हैं यानी कि घूम रहे हैं। आम की मंजरियों के मधु पर नए भौरे और कोकिलों का नया समूह गान कर रहा है। नई नवेली युवतियों का मन पागल हो रहा है, वे उमंग में भरकर वनों की ओर दौड़ चली हैं। युवराज कृष्ण नए हैं, युवतियां भी नई हैं। देखो, नव युवराज नवल नव नागरी, मीलय नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन, विद्यापति मति माती, यानी कि युवराज कृष्ण नए हैं, युवतियां भी नई हैं, और वे सब नई रीति से आपस में मिल रहे हैं। वे प्रतिदिन नए नए खेल खेल रहे हैं, जिन्हें देखकर जो कवि विद्यापति जी हैं इनका जो मन है वह मतवाला हो रहा है। तो दोस्तों ये रही हमारे पहले पद की व्याख्या। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं आपको एक प्रकार से आइडिया बता दूंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है। आप अंत में विशेष भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष क्या है, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो मतलब विशेष में भी आप यही लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं विद्यापति के सभी पद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यदि मैं विद्यापति के सभी पद करवाने बैठ जाऊंगा तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों अब डायरेक्ट आते हैं हम अपने दूसरे कवि की यानी कि कबीर के बारे में, यानी कि कबीर ग्रंथावली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर के जीवन परिचय की, फिर गुरुदेव का अंग, सुमरण को अंग और विरह को अंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में हुआ था और 1598 तक ये जिए थे। कबीरदास जी 15वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। उन्हें नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपत्ति थे, इन दोनों ने पाला था। कबीरदास ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और जाति धर्म रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सरल जीवन को महत्व दिया। उनका जीवन समाज में प्रेम, समरसता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। 1518 में आपका निधन माना जाता है, मतलब लगभग, ठीक है, जन्म भी और निधन भी ये लगभग माने जाते हैं। और इनकी एक ही रचना है जो कि प्रमुख है, प्रमुख रचनाओं में है बीजक, और बीजक के अंतर्गत ही आपकी कबीर ग्रंथावली है और उसी के अंतर्गत ये साकी, शबद इत्यादि
देखे जाते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कबीर ग्रंथावली का पहला जो गुरुदेव के अंग है, इसमें जो पहला पद है उसके बारे में। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो यहाँ पर अनंत एक प्रकार से जिसका कोई अंत ना हो, उपकार का मतलब है उपकार, लोचन मतलब होता है लोचन यानी कि नयन, और दिखावन यानी कि दिखाना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि हम इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों को समझेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत साखी गुरुदेव को अंग से उद्यत किया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग, कबीरदास जी की मान्यता है कि जो सदगुरु की महिमाएं हैं वो अनंत हैं। इसमें गुरु की महत्वता का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं व्याख्या। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में गुरु की महत्वता का प्रतिपादन कर रहे हैं यानी कि वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी की मान्यता है कि सदगुरु की महिमाएं अनंत हैं। वह शिष्य पर अनेक उपकार करता है, उसके उपकार भी अनंत हैं। वह शिष्य के अनंत ज्ञान चक्षुओं को यानी कि एक प्रकार से हमारे नेत्रों को खोलता है, उद्घाटित करता है, तथा उसे अज्ञान की जो प्रगाढ़ निद्रा है उससे मुक्त कर ज्ञान का प्रकाश देता है। साथ ही वह अनंत अर्थात परमात्मा के भी दर्शन कराता है। तो यहाँ पर अनंत को परमात्मा भी कहा गया है। अब जानते हैं कि इसमें विशेष क्या है। भाषा निरअलंकृत एवं सहज है। गुरु की महत्वता का प्रतिपादन किया गया है। कबीर गुरु को ईश्वर के समान ही स्वीकार करते हैं क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश है गुरु ही देता है। यहाँ पर यमक अलंकार है और संत कवि जो हैं गुरु को ईश्वर मिलन में सहायक मानते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। जी हाँ दोस्तों, ये जो पद्यांश है ये जो लिया गया है इसमें अपन संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत जो साखी है ये सुमिरन को अंग से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। आप प्रसंग में लिखेंगे राम नाम के स्मरण के महत्व को एकमात्र स्वीकार किया गया है, मतलब राम का जो नाम है उसे स्मरण करना एक प्रकार से स्वीकार किया गया है। दोस्तों कबीरदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति ही केवल एक ऐसी मतलब चीज है, एक ऐसी नाव है जो इस संसार सागर से मनुष्य को उस पार पहुंचाएगी। शेष सभी साधन तो अपार दुख के देने वाले होते हैं, यानी कि शेष सभी साधनों से हमें केवल दुख ही मिलता है। अतः मन कर्म और वचन से राम की भक्ति करना ही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा सार है। इसमें विशेष क्या है, मन कर्म और वचन से राम की भक्ति यानी कि राम का स्मरण ही एकमात्र उपाय बताया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विरह को अंग। अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, जिनबे गोविंद बी छुटे, तिनके कोण हवाल। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग से उद्यत की गई है। और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे इसमें क्या है, ईश्वर विरह एकांत साधना का विषय है। मतलब ईश्वर का जो विरह है, ईश्वर से यदि बिछड़ जाते हैं तो यह एक प्रकार से एकांत साधना का विषय है। व्याख्या करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो क्रोंच पक्षी है उसने आकाश में बहुत क्रुंदन किया है, जिससे द्रवित होकर बादल ने सरोवरों को जल से ओतप्रोत कर दिया है। परंतु जो लोग भगवान के विरह में दुखी हैं उनके हाल पर कौन कृपा करेगा। कबीर के अनुसार जीव पर दया करने वाला तो केवल ईश्वर ही होता है। इसमें जो विशेष है, भगवान को विरह पारलोके कहा गया है और आंतरिक साधना का विषय माना गया है। तो दोस्तों बात करते हैं अब ज्ञान विरह को अंग की। दीपक पावा आड़िया, तेल भी आड़िया संग, तीनियों मिली कर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित ग्रंथावली के साखी ज्ञान विरह को अंग से लिया गया है। प्रसंग में जीवात्मा की जो अग्नि है उसके विषय में जो वासना है उसको नष्ट करने की बात कही गई है। व्याख्या करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित कर स्नेह का तेल डालकर जलाया गया है। इस प्रकार जब तीनों आत्मा ज्ञान और स्नेह मिलकर प्रदीप्त होते हैं तब उसकी अग्नि में विषय वासना रूपी पतंगें गिर गिर कर नष्ट होने लगती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए विशेष की, तो जीवात्मा के प्रकाश से विषय वासना जो नष्ट है वह नष्ट होकर समाप्त हो जाती है। यानी कि अपनी आत्मा के प्रकाश से ही जो वासना की जो एक प्रकार से विषय है वह नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पर्चा को अंग। कबीर तेज अनंत का, मनो उगी सूरज सैनी, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दिखा तैनी। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली की साखी पर्चा को अंग से लिया गया है। जो प्रसंग रहेगा उसमें हम एक प्रकार से लिख सकते हैं कि आत्मा ही है वह हमारी अज्ञान की रात्रि को जगाती है
और बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या हम करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के सौंदर्य का इतना अधिक तेज है कि मानो अनेकों सूर्य की सेना उदित हो गई है। पति अर्थात स्वामी ब्रह्म के साथ अज्ञान रात्रि से जागकर आत्मा यानी कि साधक ने यह आश्चर्यपूर्ण सुंदर दृश्य देख लिया है। इसमें विशेष क्या है, अज्ञान रात्रि से केवल आत्मा ही जगाती है, यानी कि हमें, यदि हम अज्ञानी हैं तो हमें केवल हमारी आत्मा ही जगा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कबीर ग्रंथावली के जो प्रमुख पद थे मैंने उन पर बात कर ली, और एक प्रकार से आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखकर आना है और किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे अगले कवि जो कि हैं जायसी, और जायसी का सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म है वो 1477 को हुआ था और ये 1542 तक जिए थे, यानी कि 1542 को इनका निधन हो गया था। ये लगभग है, ठीक है। अमीर खुसरो के समकालीन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1477 सदी में हुआ था। वे अवधी भाषा के महान कवि थे और पद्यावत जैसी प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाओं के रचनाकार माने जाते हैं। जायसी ने अपनी काव्य रचनाओं में प्रेम, भक्ति और धर्म के विषय को प्रमुखता से उठाया है। उनका जो योगदान है मध्यकालीन हिंदी साहित्य में अनमोल है। उनका साहित्य भारतीय लोक काव्य और संस्कृत साहित्य से प्रभावित था। उनका निधन 1542 के आसपास हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पद्यावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, कलहनामा, चित्रलेखा, कानावत, ये सभी जो हैं ये जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जायसी का पहला खंड, पहला पद्य खंड। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। दिवस पुण्यो, पुण्य मतलब पूर्णिमा, तिथि यानी कि तिथि, और मानसरोदक एक प्रकार से तालाब है। पद्मावती सब सखी उठ बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को इतुत केत करना रसबेली। कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई शोकवावरी बकुचन भाती। कोई सो मोल श्री पोह पावती, कोई जाहि जूहि श्यावती। कोई जोन जरद कोई केसर, कोई सिगार हार नागेसर। कोई कूजा सरवरग चमेली, को कदम सुरस रस बेली। कोई सबे मालित संग फूली, कबेल कुमोद। बेदी रहे गण गंधर्व, बांस परम दामोद। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है यह लिया गया है पद्यावत से, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसंग में क्या है, पद्मावती है जो उनके स्नान और उनकी जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या हम करते हैं। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोदक चली नहाई, यानी एक बार पुण्योतिथि मतलब पूर्णिमा की तिथि आई है, और मानसरोदक है एक तालाब है। तो एक बार पूर्णिमा की तिथि आई है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोदक तालाब में स्नान करने लगी। पद्मावती सब सखी बुलाई, यानी कि उसकी सारी सखियां सज धज कर इस प्रकार चली आईं। जन फुलवारी सबे चली आईं, मतलब सभी सज धज के आई हैं। इन सखियों में कोई चंपा है, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को इसुकेत करना रसबेली। इन सखियों में कोई चंपा है, कोई कुंद है, कोई केतकी है, कोई करना है, कोई रसबेली है, मतलब ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग के समान लग रही है। कोई गुलाल, कोई लाल सुदर्शन, कोई गुलाब कली, कोई गुलाब काबली के गुच्छों के समान सुशोभित थी, कोई मोलश्री के समान फूलों से लदी हुई थी। कोई जाही, कोई जूही, कोई सफ़ेद गुलाब, कोई सोन जूही, कोई केसर, कोई हार सिगार, कोई नाग केसर, कोई सफ़ेद जंगली गुलाब, कोई सदवर्व, कोई चमेली, कोई कदम्ब, इन्हीं के समान सरस लताओं जैसी लग रही थी। यानी कि यहाँ पे सहेलियों का भी वर्णन किया गया है। पद्मावती के साथ चलती हुई सारी सखियां इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसे कमल के चारों ओर जो कुमुदनियां हैं वो खिल रही हो। गंधर्व रूपी भंवरे उनके शरीर से उठने वाली जो सुगंध है उसका पान कर परम आनंद में मदमस्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनने जो पद्मावती हैं उनके स्नान का और उनकी जो सहेलियां हैं उनके सौंदर्य का यानी कि सभी का वर्णन अच्छे तरीके से किया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो पद्यांश है वो समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे जो अंतिम कवि हैं वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का हम सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। और तुलसीदास जी का जो जन्म है 1511 ईस्वी में हुआ था। कई विद्वान 1532 भी मानते हैं, तो इससे मतलब कंफ्यूज नहीं होना। तुलसीदास जी हैं 16वीं सदी के महान संत और कवि थे जिनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। वे राम भक्ति के प्रमुख कवि थे, मतलब राम भक्ति जो शाखा है उसके प्रमुख कवि थे। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की। उनकी जो शैली है वो सरल है और भावपूर्ण, यानी कि भावों को एक प्रकार से उनमें उकेरा गया है, लोक भाषा पर आधारित है। उनका साहित्य भक्ति, नीति और आदर्श जीवन पर रहा है।
उनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें जो प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है। तो ये रहा तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों बात आती है उनके अयोध्या कांड की, तो दोस्तों ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ये कार्य छोड़ता हूँ आप लोगों पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने तो मेहनती होंगे कि यार एक बार रामचरितमानस को भी आप लोग इसी बहाने तो उठा ही दोगे। तो उनका जो रामचरितमानस में अयोध्या कांड है, उसको जो 1 से लेकर 50 दुए हैं, ये आपको ही कंप्लीट करने हैं। यानी कि ये कारोबार मैं आपको आप पर पूरी तरह से बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, और आपको एक प्रकार से आप पर विश्वास है मुझे कि आप लोग ये काम कर दोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो इकाई 1 है वह समाप्त होती है।